हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कि बिजनेस क्या होता है और बिजनेस के अंतर्गत कितनी कितनी चीज़ें आती हैं। इन सारी चीज़ों का डिस्कशन आज हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे कि बिजनेस में क्या बातें आती हैं और हम लोग कॉमर्स क्यों लेकर के पढ़ रहे हैं। आखिर कॉमर्स का क्या औचित्य आया, क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम कॉमर्स ही लिए, हम कॉमर्स के अलावा कोई और सब्जेक्ट क्यों नहीं लिए। इन सारी बातों को जो आपको कन्फ्यूजन होता है ना, कि लोग पूछते हैं कि आप क्या बेटा पढ़ रहे हो, तो आप बोलते हो कॉमर्स पढ़ रहे हैं। तो अब दिक्कत क्या होती है, वो पूछते हैं कॉमर्स का मतलब क्या, तो आप लोग क्या कर देते हो, एकदम साइलेंट हो जाते हो। ठीक है, तो आज वो जो साइलेंट जो आपकी चीजें होती है ना, उसको हम पूरा सॉल्व कर देंगे और एकदम ध्यान से शुरू से लेकर के अंत तक चीजों को देखिएगा तो आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है एकदम क्लियर हो जाएगी। किसी से रिलेटेड, आपका कॉमर्स से रिलेटेड। ठीक है, तो अब ध्यान देते हैं, बात करते हैं किस चीज की, बिजनेस की। बिजनेस की देखिए ध्यान दीजिएगा, दो लोग होते हैं, कौन कौन, पहली होती है इंडस्ट्री और दूसरा होता है आपका कॉमर्स। ठीक है, अब बात ये पे आती है कि आप लोग ये सोचोगे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको ले लेते हैं। आपके घर के बगल में ही मान लीजिए एक जो जनरल मशीन की दुकान है, उस पर आप लोग सोचते हो कि वो बिजनेसमैन है, वो कहता भी अपने आप को बिजनेसमैन है, मगर वो क्या बिजनेसमैन है या नहीं है, आप कंफ्यूज रहते हो। तो आज हम उन चीज़ों के विषय में बताएंगे कि वो बिजनेसमैन है या नहीं है, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा आज इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अगर अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट चीज़ें अच्छे से मिल सके। ठीक है, पहले बात करते हैं बिजनेस में क्या होता है। इंडस्ट्री होती है और कॉमर्स होता है। अब इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्या होता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, एकदम छोटा सा एग्जांपल हम इसको लेते हैं कि आपके घर में आप जो है, आप या आपके पिताजी चाहे जो भी फ्लोर लेकर के आते हैं, आटे को लेकर के आते हैं, क्या वो जो आटा आता है हम ऑन द जैसे आता है उसी तरीके से हम आटे को खा लेते हैं? नहीं, वैसे हम नहीं खाते हैं। तो कैसे खाते हैं, उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका रूप परिवर्तन कर लेते हैं। उसकी जो यूटिलिटी है, जो उसकी उपयोगिता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अब कन्वर्ट करने से क्या हो जाता है, अब हमको वो रोटी ब्रेड के फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हमको पराठे के फॉर्म में मिल जाता है, पूड़ी के फॉर्म में मिल जाता है। ये मतलब क्या है कि जो उसका कुछ और वैल्यू था उसको हमने कन्वर्ट करके क्या कर दिया, उसको दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया। सेम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पिताजी बोले कि कहीं बैठने के लिए कोई चीज़ लेकर के आओ, और आप क्या किए, जंगल में गए और जंगल में जाकर के एक ठो लकड़ी काटे और काट के लेके चले आए। पिताजी बड़े खुश हो गए आपके, कहे कि बेटा ये क्या रहे हो, कहे कि आप पापा बोले थे कि बैठने के लिए लेके चले आओ। तो क्या इस पे बैठा जा सकता है? पिताजी क्या करेंगे, आरती उतार देंगे बेटा। अब क्या होगा, इसको दूर करने के लिए पापा ने कहा बेटा ऐसा है कि इसको आप बैठने के लिए उचित नहीं है, तो आप क्या करो, एक कारपेंटर के पास जाओ, एक बढ़ई के पास जाओ और वहां पे जाके क्या करो, इसका शेप चेंज करो, यानी कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी कराओ, इसको चेयर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, या सोफा सेट में कन्वर्ट कर दो। इससे क्या होगा, अब आप लोग क्या कर लोगे, उसका यूज कर सकते हो। मतलब क्या, इंडस्ट्री में क्या होती है, चीजों को बनाई जाती है और बनाने के बाद का सारा प्रोसेस अब हम आगे बताते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री का मतलब बस इतना ही समझिएगा, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब इंडस्ट्री कितने टाइप्स की होती है, ये सब सारी बातें आप बिजनेस में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बस अभी इंडस्ट्री का मतलब बस इतना ही समझिए कि इसका मतलब क्या होता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होता है। ठीक है, आते हैं बिजनेस के सेकंड बेटे की बात। सेकंड बेटे कौन है, या बेटा या बेटी आप कुछ भी ले सकते हैं, कॉमर्स। अब कॉमर्स का मतलब क्या होता है, कॉमर्स का मतलब क्या होता है कि प्रोड्यूसर से लेकर के, किससे लेकर के, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन, इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री होल्डर है, उससे लेकर के चीजों को, और लास्ट जो कंज्यूमर है आपका, प्रोड्यूसर से लेकर के हम चीजों को, ठीक है, हम लास्ट कंज्यूमर तक चीजों को पहुंचाने में जो भी सारी क्रियाएं करते हैं, जो भी सारी एक्टिविटीज करते हैं, वो किसके अंतर्गत आती है, कॉमर्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, एक साइंस वाला बंदा क्या करता है, चीजों को बना तो देता है, मगर उसको मार्केट में बेचेगा कैसे, उसके लिए हम कॉमर्स होल्डर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मार्केट की इकोनॉमी को कैसे सही करना है ये कॉमर्स मैन ही जानता है, कि किस तरीके से उन चीज़ों को मार्केट में रखना है और कंज्यूमर तक, यानी कि लास्ट जो उसका जो उपभोग करेगा, जो कंज्यूम करेगा, उस तक पहुंचाने की सारी बातें किसके अंतर्गत आती हैं, कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स, तो क्या बोलोगे, फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड कॉमर्स। क्लियर हो रहा है कि प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो भी सारी आपकी एक्टिविटीज करते हो, वो सारी एक्टिविटीज आपकी किसके अंतर्गत आएगी, कॉमर्स के अंतर्गत आएगी। क्लियर है। अच्छा, अब कॉमर्स में भी दो बेटे हैं, कौन, एक ट्रेड है, दूसरा एड्स टू ट्रेड है। ठीक है, अच्छा, अब ट्रेड में क्या आता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ट्रेड में क्या आता है, आपका बाइंग आता है और सेलिंग आता है। क्या आता है, बाइंग और सेलिंग आता है। बाइंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, समझिए, हम किसी दूसरे व्यक्ति से चीजों को खरीद लिए और खरीदने के बाद क्या किए, उसको सेल कर दिए।
क्या कर दिए, सेल कर दिए। किसको सेल कर दिए, कंज्यूमर को सेल कर दिए। मतलब क्या, एक व्यक्ति से हमने क्या किया, इसको परचेज किया और दूसरे व्यक्ति को हमने क्या किया, सेल कर दिया। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रेड कहता है। इसको हिंदी में हम लोग व्यापार कहते हैं और इसको हिंदी में हम लोग व्यवसाय कहते हैं। बिजनेस का मतलब व्यवसाय होता है और ट्रेड का मतलब व्यापार होता है। अच्छा, हमने फिर आपको क्या बताया कि इसमें एड्स टू ट्रेड भी है। मतलब कॉमर्स के 2 बेटे हमने बताया, क्या क्या, पहला आपको ट्रेड बताया, ट्रेड में भी 2 बातें बताई, क्या, बाइंग और सेलिंग। अब ध्यान दीजिएगा, बाइंग और सेलिंग में इन दोनों को जब क्लब करेंगे तो इसका मतलब होता है क्या, एक्सचेंज। अच्छा, एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया, मतलब क्या, एक व्यक्ति से हमने लिया और दूसरे व्यक्ति को क्या कर दिया, दे दिया। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्या है आपका, एड्स टू ट्रेड। अच्छा, इन ट्रेड में, इस ट्रेड में क्या चीज आपकी सहायता करेगी, तो सबसे पहली बात क्या करेंगे कि जो सहायता करता है उसी को हम लोग एड्स टू ट्रेड कहते हैं या तो हेल्प टू ट्रेड कहते हैं। क्लियर है। अच्छा, पहला क्या है, बैंकिंग। विदाउट बैंक आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते हो। क्लियर है, क्योंकि आपको जो भी पैसे लेने और देने होंगे वो कहां से आप लेंगे, वो आप लेंगे बैंक से ही। दूसरा आता है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं है तो आप अपने चीजों को कंज्यूमर के पास पहुंचा नहीं पाते हो। अब वो ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी हो सकता है, अब वो चाहे तो एयर हो सकता है, चाहे तो वाटर हो सकता है, चाहे तो बाई रोड हो सकता है। ठीक है, कुछ भी आप माध्यम यूज कर सकते हो, मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन। विदाउट कम्युनिकेशन तो आप ये सोच ही नहीं सकते हो कि आप किसी व्यक्ति को कोई चीज बेच दोगे। ठीक है, सबसे अच्छी बात जो होती है आपकी वाक्पटुता की होती है। वाक्पटुता का मतलब क्या होता है, आपके कम्युनिकेशन की। जितना आप अच्छा कम्युनिकेट कर लेते हो, अपने आप को बेचना पहली बात तो सीखो। जब तक आप अपने आप को बेचोगे नहीं, अब वो बेचने इन द सेंस कैसा हो सकता है, अगर आप अच्छा चीजें बोल देते हो तो आपका टीचर भी खुश हो जाता है। आपकी अच्छी बातों के कारण ही आपके घर वाले आपके खुश हो जाते हैं। बोला गया है कि जितना ही अच्छी मीठी वाणी होती है उतने ही ज्यादा आपके पास ग्रुप ऑफ कलेक्शंस होते हैं। कैसे ग्रुप ऑफ कलेक्शन, इंसानों के ग्रुप ऑफ कलेक्शन। ठीक है, यही मुंह बेटा इंसान को एक दूसरे के पास भी ले जाता है और यही मुंह एक दूसरे से दूर भी करता है। तो इसलिए ध्यान देना, कम्युनिकेशन का बहुत अहम रोल है। तो अगर आज आप इस क्लास को कर रहे हो तो आज से एक चीज सीख लो कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी से कोई भी बात बोलो तो ये सोच के बोलो कि बाद में हमारा उसका रिफ्लेक्शन क्या मिलेगा। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, वेयर हाउस। अब जब आप चीजों को परचेज करोगे, बाई करोगे, उसको कहीं ना कहीं रखोगे, तुरंत तो बिकेगा नहीं। मान लीजिए आपने 100 यूनिट्स परचेज किया, ठीक है, अब 100 यूनिट्स तुरंत हम बेच दोगे, कभी नहीं। आपको क्या करोगे, कुछ दिन रुकना पड़ेगा। तो वो कहाँ रखोगे, वेयर हाउस में रखोगे, भंडार में अपने रखोगे। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है आपका पोस्टेज। कभी कदा आपके पास एक सेंस निकल करके आता है कि हमारे जो कंज्यूमर हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, वो कहीं दूसरी जगह है। ठीक है, अब वो दूसरी जगह है तो हम चीज़ों को कैसे भेजेंगे, तो हम कैसे भेजेंगे, पोस्टेज के माध्यम से भेज देंगे। आप अभी देख ही रहे हो लेटेस्ट आपके, अब तो सारे बिजनेस ही आपके ऑनलाइन हो चुके हैं। अब घर बैठे चीज़ों को चूज करते हो, वहाँ पे आप ऑनलाइन ऑर्डर देते हो, चीज़ें आती हैं, डिलीवरी आप हैंड टू हैंड कर सकते हो, चाहे तो आप बैंक से दे देते हो। देखिए यहाँ पे भी बैंक आया कि नहीं आया। ठीक है, आप कम्युनिकेट करते हो। अब कम्युनिकेशन ध्यान दीजिएगा, इन टर्म्स ऑफ वर्ड भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ सिंबल भी हो सकता है। अब सिंबल कैसे होता है, आप कोई भी वीडियो देखते हो वहाँ पे क्या होता है, आपको फ्लैश करते रहता है, इतना सेल हुआ, आप लोग वहीं पे तुरंत देखते हो, कहते हो वाओ हम इसको परचेज करना चाहिए। जैसे ही आप ये सोचते हो परचेज करना चाहिए, उसी तरह से आपको तुरंत एक दिमाग में बातें आती हैं कि जब हम परचेज करेंगे तो क्या चाहिए हमको, कैसे मिलेगा वो चीज़ें, पोस्टेज के थ्रू मिलेगा। अब तो बेटा ऑनलाइन के इतने अच्छे अच्छे साधन आ चुके हैं कि अगर आपको वो चीज़ें प्रोडक्ट नहीं पसंद है तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो विदिन 1 वीक, जैसा भी उनका टर्म्स एंड कंडीशंस होगा। चलिए, तो हम आज आप पूरा पढ़ लिए बिजनेस के कितने पार्ट, इंडस्ट्री, कॉमर्स के कितने पार्ट, ट्रेड, स्टूडेंट। अब ट्रेड के कितने पार्ट, बाइंग और सेलिंग, और बाइंग और सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या निकलता है, एक्सचेंज का। और एड्स टू ट्रेड में क्या क्या आते हैं, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउस, पोस्टेज, और जितने भी जो हेल्प आपकी करते हैं एटसेट्रा भी आप लिख लीजिए। नहीं तो कहेंगे आप कि सर इसके बाद भी है, आप उसको बताएं नहीं, तो उसको भी थोड़ा सा और लिख लीजिएगा आप लोग, अगर आप लोगों को और दिखेगा तो। अब हम आपको जो हम कॉन्सेप्ट पहले पूछे थे कि आपके घर के बगल वाला जो व्यक्ति है, क्या नाम है, जनरल मर्चेंट की दुकान वाला, अब वो क्या करता है, बिजनेस करता है कि ट्रेड करता है। तो आप तुरंत एक दिमाग में लगाओगे कि वो कभी भी प्रोडक्शन, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी नहीं कर रहा है, प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन।
ठीक है, वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, एक व्यक्ति से चीजों को लेकर के आ रहा है और दूसरे व्यक्ति को वो बेच दे रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो ध्यान देना, आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास बिजनेस और ट्रेड से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो गया है, और कॉमर्स का मतलब भी आप समझ चुके हो कि फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड कॉमर्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, और नेक्स्ट आपको वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आपको चीजें जल्दी से जल्दी मिल सकें। धन्यवाद।